हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपनी दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को विश करना चाहूँगी अ वेरी हैप्पी दिवाली, बिलेटेड दिवाली। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया। सो हम लोगों ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े करे, बहुत दिवाली सेलिब्रेट करी। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करा और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय करा। बच्चों को हम नॉर्मली फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट जूस बना के दे देते हैं। वो अपना खेलते रहते हैं और खाते रहते हैं हेल्दी हेल्दी। और माज ने भी बहुत इन्जॉय करा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको बहुत मज़ा आता है। और हमेशा की तरह इस बार भी हम लोगों ने अपना फेवरेट गेम डमशराज खेला सब लोगों ने बैठ के। बट इस बार ही वो लोग इतनी ऑसम मूवीज़ ढूंढ कर लाए थे जिसको बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हालांकि थी बहुत सिंपल, एक एक वर्ड के मूवी के नाम थे। बाजार, रात, राख, ऐसे बहुत वन वर्ड थे, सिंपल सिंपल। वो सिंपल ही बता पाना इतना मुश्किल हो रहा था। और खाने में मटर पनीर, मिक्स वेज पुलाव, रायता, बूंदी वाला और आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल मखनी, सैलड, काफ़ी चीज़ें थी और सब कुछ इतना ज़्यादा अमेजिंग था, आई कांट टेल यू। और मेरी एक फेवरेट चॉकलेट मूस की रेसिपी है, मैं वो बना रही थी तो मीज़ू भी किचन में आ गई कि मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी है। तो कह रही मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बर्तन क्या, खैर उसको आई थिंक बच्चों को पानी से खेलने का बहाना चाहिए होता है, तो वो साबुन और पानी से खेले जा रही थी। तो अपना एंजॉय कर रही थी और मैं अपना किचन में काम कर रही थी। सो बहुत सारी शकरकंदी आ गई थी, स्वीट पोटैटो, तो उसकी हम ये चॉकलेट मूस बना लेते हैं। इसमें सिर्फ डेट्स पड़ा है, शकरकंदी और कोकोनट मिल्क, इसमें कुछ भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ नहीं और बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आप लोगों को ये एक चीज़ दिखाती हूँ, ये प्लांट स्टैंड है। यहाँ पर सारे हमने मिज़ैन के सारे सॉफ्ट टॉयज़ लगा दिए, सजा दिए, बिकॉज धीरे धीरे करके सारे प्लांट्स मर गए तो ये खाली पड़ा था। और ये टेडी बियर और ये सब यहाँ वहाँ इतना पड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका ये पूरा हाउस बना दिए। तो यहाँ पर इन सबको सेट कर दिया, जो कि अच्छा भी लग रहा है और इनकी एक जगह भी हो गई। तो मिज़ू इनसे बात करती रहती है कि ये आपका घर है। मैं बोलती हूँ रात को कि उनको अपने घर में रूम में छोड़ाइए, उनका निन्नी टाइम हो गया, तो मिज़ान ला के यहाँ रख देती है। और बहुत टाइम से हम लोग पार्क्स नहीं जा रहे थे बिकॉज समर्स की वजह से वेदर ऐसा था, बहुत गर्मी थी बाहर। बट अब वेदर अच्छा होना शुरू हो गया तो हम लोगों ने बोला अब मीज़ू को लेके वापस से पार्क जाया करेंगे शाम को। तो उसको झूले वूले झूलना बहुत पसंद है, तो इसलिए आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद मीज़ू को और मास को, बच्चों को लेकर पार्क आए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को लेकर पार्क आना, ग्रीनरी देखना, नेचर के पास रहना थोड़ी देर भले ही। और मेरे लिए तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरा 100% घर से सारा काम होता है सब कुछ, तो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील करती हूँ, हैप्पी फील करती हूँ बाहर पार्क्स में आके। और मास पहली बार ऐसे इंडिपेंडेंटली अकेले बैठ के झूला झूल रहा है और बहुत मज़े कर रहा है। ओके, यस शोना। और मसरूर ने बोला कि मसरूर को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ पार्क आके, बिकॉज़ वो तो ऑफिस जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाता। फादर लोगों को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत कम टाइम मिल पाता है। मैं तो हमेशा लेकर आती हूँ बच्चों को। मसरूर यहाँ लेट गए थे जिस पे मैं लेटी हूँ, तो बहुत रिलैक्सिंग था। हालाँकि मसरूर आ नहीं रहे थे, रेडी नहीं थे, मैंने बहुत पुश करा, इसलिए हम बाद में बोल रहे हैं कि थैंक यू बेबी, तुमने मुझे इतना पुश करा, तुम मुझे ले आई, मुझे बहुत मज़ा आया। बिकॉज उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ही डजंट गेट टाइम टू रिलैक्स और यू नो हैव फन विद किड्स। एंड आई रियली रियली फील ब्लेस्ड कि मैं घर से सब कुछ कर पाती हूँ और मुझे बच्चों के साथ पूरा टाइम मिलता है। मुझे ऑफिस जॉब नहीं करनी पड़ती कि बच्चों को अकेला छोड़ के सारे दिन यू नो सुबह जाओ शाम को आओ। तो टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है कि वो कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनका पूरा बचपन मिस कर देते हैं जॉब के, ऑफिस, करियर के चक्कर में, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ज़रूरी नहीं है, बट आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है कि मैं फुल टाइम बच्चों के साथ रहती हूँ और फुल टाइम घर से सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ। और मिज़ान ये सब चीज़ें हम पहली बार कर रही है बिकॉज हम लोग भी बहुत डरते हैं कि वो कहीं फंसा ना जाए, उसके चोट ना लग जाए, अंदर वो गिर ना जाए। और वो खुद भी बहुत डरती है, मतलब ऐसे वो केयर फ्री नहीं है जैसे बच्चे होते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, यहाँ घुस जाते हैं वहाँ घुस जाते हैं। वो बहुत एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के आराम आराम से सब कुछ बहुत सेफली करती है कि उसको कहीं चोट ना लगे, वो गिरे ना।
और इस बड़े वाले स्लाइड में ये प्रॉब्लम थी कि ऊपर तक पहुंचने के लिए सारे बहुत ही मुश्किल रास्ते बनाए हुए थे। तो मैं मिज़ू को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मैंने बोला मैं भी करती हूँ और मैं उसे दिखाती हूँ, थोड़ा सिखाती हूँ कि कैसे हाथ छोड़ के और केयर फ्री होके कैसे एकदम स्लाइड होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ब्रेक ले लेके पकड़ पकड़ के धीरे धीरे करती है तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। वो एक शॉट में जुप से ऐसे नहीं जाती। तो मैं उसको सिखा रही थी कि ऐसे पकड़ के नहीं करते, ऐसे अच्छे से करते एक ही बारी में हाथ छोड़ के। एंड मैं से दिखा रही थी कि नीचे अगर गिर भी जाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मम्मा भी गिर गई। Go! 1 2 3 go! So we are going to the mall because we have to buy some clothes and some furniture. We have to find. Good job. तो मसरूर कुछ काम कर रहे थे और बच्चे रेडी होने के बाद बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे थे और बार बार चलिए 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 मम्मा। तो मैंने कहा मैं तब तक इनको नीचे ले जाती हूँ, नीचे थोड़ा टहलाती हूँ, घूमते रहेंगे तो थोड़ा बिजी रहेंगे। बिकॉज रेडी होने के बाद वेट करना तो बच्चों के लिए बिल्कुल ही, बड़ों में ही पेशेंस नहीं होते तो बच्चों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वेट करेंगे। तो फिर मसरूर के आने के बाद हम लोग गए हमारे JVC वाले घर में देखने के लिए कि कहाँ तक क्या काम हो गया है। और देख के बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज उन्होंने पूरा मेस्ड अप कर दिया। जो हमें चाहिए था उसकी जगह कुछ और लगा दिया और इतना ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब हुआ और पूरा मूड ख़राब हुआ देख के। और JVC वाले घर से हम फिर मॉल गए, मॉल में भी इतना मूड ख़राब हुआ। पैंट का साइज़ देखिए आप, कहाँ तक जा रहे, मतलब कौन है ये, इंसानों के लिए कि किसके लिए, इतना लंबा कौन होता है। मेरी ख़ुद की हाइट इतनी ज़्यादा है 5'7", मगर एक भी ढंग के साइज़ की डेनिम ही नहीं थी। पता नहीं इतनी लंबी लंबी कैसे कौन चेस्ट पे पहन रहा है आज के टाइम में जीन्स। और कहते हैं बच्चे अपनी आवाज़ एक्सप्लोर करते हैं, उनको खुशी होती है, उनको मज़ा आता है अगर उनके गले से आवाज़ निकलती है, साउंड निकलता है, इसलिए वो बार बार करते हैं। इसलिए माँ जितना चीख रहा है उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने पहली बार यहाँ पर मॉल्स में दिवाली की डेकोरेशन देखी, मतलब ईद की और क्रिसमस की, न्यू ईयर वगैरह की तो होती ही थी, या नेशनल डे की, या तो पहली बार नोटिस करिए या अब से इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। मास्क आप क्यों चला रहे हैं? क्या हुआ? क्यों भाई क्यों? Why? और गाइज होम सेंटर में बहुत ही बढ़िया सेल लगी हुई है, मतलब ओ माय गॉड आई कैन नॉट टेल यू, मतलब इतनी सुपर सेविंग डील है। अभी हमें अपने नए घर के लिए पूरा फर्नीचर लेना है, तो जैसे अगर हम 2500 दिरहम का एक 3 सीटर सोफ़ा में लेते हैं तो उस पर हमें 1000 दिरहम का वाउचर मिल जाएगा, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कुछ और आइटम लेने के लिए। तो अगर हम 1500 का कोई दूसरा 2 सीटर सोफ़ा ले रहे हैं तो वो 1000 दिरहम का वाउचर यूज़ करके हम 1500 वाला ले सकते हैं, तो हमें सिर्फ 500 दिरहम पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अमेजिंग डील्स थी और हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे क्योंकि हमें पसंद तो आ रहे थे बट यहाँ पर कस्टमाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ से रेडीमेड फर्नीचर ले लें और पैसे बचा लें इतने कम प्राइस में, या फिर जो कलर जो साइज़ हमें चाहिए फिर हम कस्टमाइज़ बनवाएं कहीं और से। अगर आपको भी अपने घर के लिए कुछ लेना है तो ये ऑफर 13 नवंबर तक है, आप जाके ले सकते हैं होम सेंटर से। एंड इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन गाइज बट आई विश। और क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, हम लोगों को बहुत भूख लगी थी क्योंकि हम लोग नॉर्मली तो अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो हम लोग ये एक पर्शियन रेस्टोरेंट है बिकॉज पर्शियन कबाब्स बहुत फेमस होते हैं, सो वो खाने का मन था आज, तो हम आए हैं और हमने ऑर्डर करा है इनके पर्शियन ट्रेडिशनल राइस और चिकन मिक्स ग्रिल है और मटन एंड लैम कबाब्स। एंड सॉरी आप में से अगर कोई वेजिटेरियन ये वीडियो देख रहा है तो, और आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंडिया की तरह प्याज चटनी वगैरह नहीं देते हैं और ना ही मैरिनेशन में कोई मसाले वगैरह डलते हैं, तो आपको ऐसे ही खाने पड़ेंगे, ऐसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।